हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल के मार्केट के लिए कि किस तरह से ट्रेड करेंगे और कैसा हमारा एंट्री होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल एक्सपायरी होने वाला है मंथली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए। तो उससे पहले दोस्तों, पहले हम पुराने अपने जो चार्ट बन चुके हैं उस पर बात करेंगे। ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए कि ये 6 सेशन में से आप लोग कॉन्टिन्यूस देख रहे हो कि ये बैंक निफ्टी में लगातार 2 अच्छे खासे गैप फॉल डाउन हुए। फिर कल भी फॉल डाउन, लास्ट मंडे को भी फॉल डाउन हुआ और आज भी अच्छा खासा फॉल डाउन हुआ रिवर्स होने के बाद। आगे का सिनारियो क्या हो सकता है? आगे का सिनारियो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 1 डे के चार्ट में कि यहाँ पे देखिए कि ये कुछ इस तरह से चार्ट यहाँ बना है। फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर सपोर्ट लिया और ऐसे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा है मार्केट। तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 42,600 का, और उसके बाद से जो लास्ट सपोर्ट आ रही है वो 42,000 पे आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम इस सपोर्ट के हिसाब से अगर ट्रेड करना चाहें, कल एक्सपायरी है जिसमें कि नीचे फॉल डाउन होने की भी चांस हो सकती है, तो किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और कैसे हम अपना एंट्री बनाएंगे उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आप देखिए कि यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मार्केट अभी फॉल डाउन हुआ है, आप सुबह में देखे होंगे कि पहले रिवर्स हुआ है छोटा सा और उसके बाद से नीचे गिरा है। आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो यहाँ पे देखिए कि जो ये मार्केट है आज का वेडनेसडे के दिन, आज आप देखिए कि सुबह में ओपन हुआ, नीचे आया, फिर उसके बाद ये रिवर्स किया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग के टाइम पे रिवर्स करेगा और यहाँ पे कुछ सेलर्स को टारगेट करेगा, जो किया भी। लेकिन जो ऊपर के सेलर्स हैं उनको टारगेट करना आसान नहीं है, ये सेफ बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट में थे। दोस्तों, ये नीचे वाले सेलर्स को तो टारगेट किया, जो यहाँ से लेकर के आप देखिए कि ये टॉप बनाया है। उसके बाद मार्केट काफ़ी फॉल डाउन हुआ है नीचे की तरफ में और 42,826 पे आके क्लोजिंग दिया है आज का। दोस्तों, कल के लिए क्या कर सकते हैं हम? कल एक्सपायरी है जैसे मैंने बताया, तो आप देखिए कि मार्केट अभी 0.23% के नीचे ही क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे आकर के एक रेंज बाउंड सा बन चुका है नीचे की तरफ में, जो लगभग 1 बजे के बाद से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक का पूरा ये चार्ट है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है कहीं यहाँ पे इस बीच में, तो दोस्तों सबसे पहले इन सेलर्स को भी टारगेट करेगा ज़रूर। और उसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ से कल भी रिवर्स होने की चांस है अपवर्ड साइड में। ये ऊपर की तरफ में रिवर्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे अगर हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ कि 42,300 या 42,100 तो डेफिनेटली इसको टच करेगा ही करेगा, अगर फ्लैट या छोटा सा गैप अप ओपन होता है तो, या गैप डाउन भी में भी कंडीशन में, तीनों में भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा पेच है, और वो क्या है, एक इशू कि अगर गैप डाउन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे, तो फिर इसके बाद से हल्का सा ऊपर जा करके ये नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है और नीचे की तरफ जो रिवर्स होगा वो रिवर्स हो करके 42,600 पे आ के नीचे जा सकता है, वो 42,500 भी हो सकता है। इस तरह से नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा फॉल डाउन होता है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में जो है मार्केट जो है आगे का जो सपोर्ट है 42,380 वहाँ भी जा सकता है। और इस यहाँ जाने के बाद से अगर इसको सपोर्ट लेकर के रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट सपोर्ट यहाँ का 42,000 पूरे के पूरे कंप्लीट बन रहे हैं, जो कि थर्सडे आ जाए या फ्राइडे आ जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कल भी आ सकता है। अब रही बात ये कि हम अगर गैप अप हो जाए तो क्या करेंगे? तो गैप अप हो जाए तो दोस्तों फिर वही जो है बीच में क्रॉल करता रहेगा और उससे कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, रेंज बाउंड बन जाएगा क्योंकि ऊपर के सेलर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर छोटा सा गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, दोनों केस में हमें पहले इन सेलर्स को टारगेट करना होगा और उसके लिए हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए वो अलग बात है, जो कि अगर नीचे आता है दोस्तों तो वो 42,380 को क्रॉस कर सकता है 600 के बाद, और उसके बाद अगर ज़्यादा लंबा सपोर्ट लेना स्टार्ट किया मार्केट तो फिर 42,000 भी आ सकता है।
तो इस तरह से दोस्तों हम बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड करेंगे कल के दिन, जिसमें मॉर्निंग के टाइम पे अगर फ्लैट ओपन होता है या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है या छोटा सा गैप अप ओपन होता है लगभग एक रेंज के अंदर में, तो हम पहले इन सेलर्स को टारगेट करेंगे और कॉल की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर ये मार्केट रिवर्स होता है और 42,800 को क्रॉस कर जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर 42,800 को क्रॉस कर जाता है तो फिर यहाँ से इसकी नेक्स्ट जर्नी जो स्टार्ट होगी वो 42,600 की होगी और 600 के बाद 380 की होगी, 42,380। सो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आप ये देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो में कि जो मैंने बोला है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आज हुआ भी है। मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, अगर आप चाहो तो चेक कर लेना, कि मैंने बोला था कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है और ओवरसोल्ड होने की वजह से ये थोड़ा रिवर्स करेगा। तो देखिए गैप अप तो ओपन हुआ यहाँ पे मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये एक रिवर्स किया है। अगर आप मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड किए होंगे तो आप कॉल के पोजीशन में पुट प्रॉफिट में रहे होंगे, लेकिन उसके बाद से अगर 10:30 बजे के बाद से मार्केट डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट का स्ट्रक्चर वीक बना हुआ है। सो दोस्तों इस तरह से तो हम बैंक निफ्टी में करेंगे। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे उस पर भी बात करेंगे। सो दोस्तों निफ्टी के लिए अगर हम निफ्टी 50 को ओपन करें और यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ भी जो है सेम सिनारियो बना हुआ है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बियरिश आज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स होने के बाद सेम सिचुएशन जैसे मैंने कल बोला था कि पहले गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया और फिर ऊपर गया है। तो यहाँ पे अगर छोटे से कॉल के लिए किसी ने अपना पोजीशन बनाया होगा तो वो ज़रूर प्रॉफिट में रहा होगा। और यही मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि पहले मॉर्निंग में कॉल में ही बैठना है, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाना चाहे जा सकता है। ओवरऑल मार्केट वीक है इसलिए नीचे की तरफ ही आया। और आप देखिए कि आज का जो है 19,050 के आसपास या 60 के आसपास कम से कम मान के चलो यहाँ पे आज लो लगाया है और क्लोजिंग दिया है 19,125। अब हम करेंगे क्या कल के दिन निफ्टी के अंदर में, तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम निकालना चाहें अपना लेवल तो उस पर हम बात करते हैं कि किस तरह से लेवल हम निकालेंगे और कैसे हम ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है उसके दिन। तो यहाँ पे अगर मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट को और इसके लोवेस्ट पॉइंट को लगाना चाहूँ अगर लेवल, तो आप देख सकते हो दोस्तों क्लियरली कि यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बियरिश अभी भी है। ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना होगा। मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो ये देखिए कि ये जो है लेवल आपका निकल के आया और यहाँ भी आप इजीली चेक कर सकते हो कि मार्केट जो है अभी भी 0.23% से नीचे ही रिजेक्ट किया है। आप ये देखिए कि ये लेवल जो है इस पे गया तो है लेकिन फिर रिजेक्ट कर दिया है नीचे की तरफ में दोपहर में 1 बजे के बाद। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रहा है दोस्तों कि ये मार्केट जो है यहाँ से अभी कंप्लीट बियरिश मोड में ही है। लेकिन जो डेटा एनालिसिस है ऑप्शन डेटा का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, उसमें एक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि वहाँ दिखा रहा है कि मार्केट अपवर्ड रिवर्स साइड लेने वाला है। रिवर्स अपवर्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर कहीं पे फ्लैट ओपन होता है या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है तो पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जाएगा जरूर 19,250 या 19,300 तक। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल की पोजीशन में यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं छोटा सा, जिसमें कि हमारे को 100 पॉइंट मिल सकती है कम से कम निफ्टी के अंदर। लेकिन उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट वीक है तो यहाँ से ये रिवर्स नीचे की तरफ भी आ सकता है लगभग 10-11 बजे के बीच में। तो दोस्तों नीचे की तरफ आएगा तो हमारा सपोर्ट क्या होगा और हम किस तरह से पता करेंगे। अगर हमने पुट में पोजीशन बनाया 10 बजे 11 बजे के बाद तो जो सपोर्ट होगा दोस्तों वो पहला होगा 19,051 और दूसरा होगा 18,892 18,892। ये जो है सपोर्ट 2 निकल के आया है जो कि अगर नीचे फॉल डाउन हुआ तो यहाँ तक आएगा, जिसमें कल की चांस है कि अगर नीचे फॉल डाउन होना शुरू करता है तो 19,050 या 19,000 तक भी मार्केट आ सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तब दोस्तों 18,892 तक यानी 18,892 यहाँ तक भी आ सकता है निफ्टी के अंदर में। तो दोस्तों इस तरह से आपको गैप डाउन या फ्लैट की कंडीशन में अपनी ट्रेड करनी है। लेकिन
अगर छोटा सा या अगर बड़ा सा गैप अप हो जाए, मान लीजिए कि 19,250 के ऊपर 300 के आसपास कहीं यहाँ ओपन होता है, अगर यहाँ ओपन होता है दोस्तों, तो फिर ये मार्केट यहाँ क्रॉल करने के बाद ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे जो सेलर्स हैं, इन सेलर को टारगेट करने के लिए ये जाएगा और ये जो सेलर यहाँ बैठे हुए हैं इनको हिट करेगा। तो ये लगभग आप देखिए कि 19,440 तक लगभग बने हुए हैं, तो इनको टारगेट बनाएगा और इन सेलर्स को हिट कर सकता है अगर बड़ा गैप अप हुआ तो। जो हमारे को ऑप्शन डेटा से पता चल रहा है वो तो यही है कि यहाँ पे पहले ये रिवर्स अपसाइड जाने की पूरी गुंजाइश दिख रही है, लेकिन अगर वो 11 बजे के बाद से फिर नीचे गिर जाए तो हम कुछ बड़ी बात नहीं मानेंगे। और नीचे गिरने पे 19,600 के आसपास, जैसे 19,000 जो अभी मैंने लेवल आपको बताया 19,050 और 18,892 ये लेवल तक भी जा सकती है। गिरने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर चढ़ करके फिर नीचे आ सकता है, पूरा ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन पहले 19,050 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये 18,892 तक नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को ध्यान से देख करके इसको ट्रेड करना है, क्योंकि अभी मार्केट स्ट्रक्चर वीक है और कल एक्सपायरी होनी है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जैसे कि 19,125 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो ये गारंटी के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर के तरफ में कॉल राइट हुए पड़े होंगे 19,400 पे, 19,500 पे। तो 19,400 या 19,500 पे कॉल राइट हुए पड़े होंगे। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी है एक्सपायरी के दिन कि उस कॉल राइटर को जा करके हिट करने की कोशिश करे, तो अगर गैप अप हो गया तो ऊपर भी जा सकता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फ्लैट ओपनिंग हो रही है। अगर बड़ा गैप अप हुआ तो फिर ये ऊपर की तरफ में 19,400-500 तक भी जा सकता है, जहां पे जा करके ऊपर के बायर्स को, ऊपर के कॉल राइटर को हिट करने की कोशिश करेगा और उनके स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा। तो ये रहा सिनेरियो दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट सिचुएशन में। लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो ये ज़रूर है कि पहले मार्केट रिवर्स अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे करेगा ज़रूर, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। इस तरह से आप लोग ट्रेड कीजिए और अपनी पोजीशन को बनाइए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।